वेलकम टू अगेन उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 11 मई है और 11 मई की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। टॉप 5 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे 11 मई की करंट अफेयर से और सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है पीडीएफ का, वहां से आप पीडीएफ के माध्यम से भी इसे पढ़ सकते हो। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला यानी दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य जो बना है वो मध्य प्रदेश बना है। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए हैं। तो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के जो छात्र हैं उनके माता पिता के बैंक के खातों में जो मध्याह्न भोजन राशन के लिए पैसों का ट्रांसफ़र किया है वो किया है 66,27,000 छात्रों के माता पिता में 117 करोड़ रुपए का। तो इतने करोड़ रुपए माता पिता के बैंक के खातों में गए हैं बच्चों के। और इसके अलावा डोर टू डोर भी इन्होंने राशन बांटा है। 56,87,000 बच्चों को राशन प्रदान किया है डोर टू डोर। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने दोपहर के भोजन राशन प्रदान करने का पहला गौरव प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की 10वीं जयंती मनाई। तो 480वीं जयंती मनाई अभी हाल ही में 9 मई को। 9 मई को इनका जन्मदिन आता है। तो 9 मई 1540 को ये महाराणा प्रताप जन्मे थे, जो कि काफ़ी फेमस प्रसिद्ध योद्धा थे, मेवाड़ के राजा थे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी मुगलों से लड़ते हुए बिता दी और कभी हार का सामना नहीं किया। मेवाड़ राज्य के 13वें राजपूत शासक थे और इनका जो जन्म आता है वो 9 मई को आता है। 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था इनके राजा उदय सिंह द्वितीय इनके पिताजी थे। उदयपुर के संस्थापक थे। जो इनके पिताजी थे राजा उदय सिंह द्वितीय, ये उदयपुर के संस्थापक थे। इनकी माता का जो नाम था वो जयंता बाई था। जयंता बाई इनकी माता का नाम था। और एक काफ़ी फेमस युद्ध भी हुआ था इनके बीच में। किनके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की साइड से नेतृत्व किया था उनके जो सेनापति मान सिंह थे, उन्होंने अकबर का नेतृत्व किया था। और हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। इसमें हार जीत का अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, किसकी हार हुई थी किसकी जीत हुई थी, लेकिन कुछ तथ्य मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं। तो उनके हिसाब से महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे नहीं थे। तो 480वीं जयंती अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की मनाई गई 9 मई को। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया। गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर जो प्रस्तुत किया वो विवेक मैनेजस ने किया। विवेक मैनेजस एक लेखक हैं, एक फोटोग्राफर हैं। इन्होंने गोवा की संस्कृति और समृद्धि को प्रदर्शित किया है इस पर्यटन मंत्रालय की स्कीम जो है देखो अपना देश के माध्यम से। तो एक वेबिनार हुआ था, इसकी श्रृंखला के माध्यम से इन्होंने गोवा की संस्कृति और समृद्धि को प्रदर्शित किया है। ये एक लेखक, फोटोग्राफर, फेस्टिवल क्यूरेटर विवेक मैनेजस द्वारा प्रस्तुत वेबिनार ने गोवा की समृद्धि को प्रदर्शित किया। गोवा भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। तो गोवा की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं। गोवा जो है वो पुर्तगाल के अधीन था 1961 तक। 1961 में भारत सरकार ने इसे केंद्र प्रशासित देश बनाया और 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला। 1987 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे जो छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो गोवा ही है। 3702 वर्ग किलोमीटर का एरिया है गोवा का। और 2 ज़िले हैं इसमें। 2 ज़िले कौन कौन से हैं? पणजी और मंडगांव, यहाँ पर 2 ज़िले हैं। राज्य भाषा जो है वो कोंकणी है। गोवा की जो राज्य भाषा है वो कोंकणी है। मुख्यपाल प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल सत्य मलिक हैं। यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तो ये था पर्यटन मंत्रालय की ओर से ये क्वेश्चन जो कि विवेक मैनेजस ने गोवा के समृद्धि को प्रदर्शित किया, इसकी संस्कृति को दर्शाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो 40वीं वर्षगांठ पर अभी हाल ही में एक स्मारक
डाक टिकट जारी किया है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने मिलकर के डाक टिकट जारी किया है 40वीं वर्षगांठ पर। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी की थी कि दुनिया और उसके सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। तो एक आधिकारिक घोषणा की थी विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1980 में। 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी ये, उसमें आधिकारिक घोषणा की थी कि दुनिया और उसके सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन 194 देशों का एक संगठन है। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो 194 हैं और सभी देशों का ये नेतृत्व करता है, स्वास्थ्य की संबंधी जानकारियों को भी इकट्ठा रखता है और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनका नेतृत्व करता है सभी देशों का विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अपनी आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है सभी को। और मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है इसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो अभी हाल ही में 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है WHO और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों ने मिलकर के। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। एक योजना है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना, इसके तहत एक छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है, एक स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है स्कॉलरशिप के लिए। योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये देगी। तो अपने जो फाइनल ईयर में छात्रों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये देगी, उनके खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक जमा किए जा सकते हैं और स्मार्टफोन को सकारात्मक तरीकों से छात्रों की मदद के लिए दिया जाएगा। तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने ये स्कीम लागू की है, ये छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये थे 11 मई के टॉप 5 क्वेश्चन जिनको हमने डिटेल वाइज पढ़ा। अब मिलते हैं कल 12 मई की करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।